एवरीवन, दिस इज़ मी स्वाति एंड आज मैं आपके सामने करने वाली हूँ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम की एक्सरसाइज 9.2 को सॉल्व। फर्स्ट क्वेश्चन इन फिगर 9.15 बुक का क्वेश्चन है। ABCD इज़ अ पैरेललोग्राम, AEE इज़ परपेंडिकुलर टू DC एंड CF इज़ परपेंडिकुलर टू AD. If AB equal to 16 centimeter and AE equal to 8 centimeter and CF equal to 10 centimeter, find AD. So AB इज़ इक्वल टू 16 सेंटीमीटर। 16 सेंटीमीटर गिवन है, तो ये एक पैरेललोग्राम है, तो आपका DC भी क्या हो जाएगा, 16 सेंटीमीटर हो जाएगा। ओके, और हमें क्या क्या दिया है, हमें ये दिया है कि जो आपकी AE है वो आपका 8 सेंटीमीटर है और जो आपकी CF है वो आपका 10 सेंटीमीटर है। तो हमें निकालना होगा AD निकालना होगा हमें। तो पहले हम निकालेंगे एरिया ऑफ पैरेललोग्राम दैट इज़ ABCD। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है, बेस इंटू एल्टीट्यूड। ट्यूड होता है। ओके, तो बेस इसमें क्या है, हमारे पास CD है। हमने AB तो गिवन था ना, तो हमें क्या करना है, हमें तो इस तरफ से निकालना है। तो हम DC को हम कर लेंगे 16, पैरेलल साइड्स आर इक्वल। तो तब हमारे पास क्या हो गया, CD इंटू AE। जब हम इस फिगर को रोटेट करके देखेंगे तो तब हमारे को नज़र आएगा कि ऐसे करके हम सॉल्व करेंगे इसको। सो हमारे पास CD क्या है, 16 है और 8 है, तो ये होता है 128 सेंटीमीटर क्यूब। सो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इक्वल टू 128 सेंटीमीटर क्यूब आ गया। पर हमें अब AD निकालना है ना, ये तो अब इससे देखेंगे तो AD क्या आ गया, हमारा बेस आ गया ना, इस तरफ से AD हमारा बेस आ गया। सो तो बेस इंटू एल्टीट्यूड, सेम फॉर्मूला, और हमारे पास पर ये गिवन है। अब तो 128 लिख लिया यहाँ पे, AD इंटू 10, एल्टीट्यूड तो सेम ही रहेगा। ओके, तो 128 हो गया यहाँ पे, AD इक्वल टू 128 अपॉन 10, तो AD इक्वल टू 12.8 सेंटीमीटर की हमारी AD आ जाएगी। 12.8 सेंटीमीटर की AD आ जाएगी। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व। इसमें हमें कोई फिगर नहीं बना के दी है, तो हमें इसको समझ के फिगर बनानी पड़ेगी पहले। तो if E, F, G and H are respectively the midpoints of the sides of a parallelogram that is ABCD, show that area of E, F, G, H equal to half of area of ABCD parallelogram. तो हमें इतना पता चल गया है कि एक पैरेललोग्राम है ABCD, कॉन्टिन्यूटी में लिखना है ABCD हमेशा। ऐसे नहीं होगा कि AB यहाँ है तो C यहाँ है और D यहाँ पे, ऑलवेज बी इन कॉन्टिन्यूटी। तो हमें टू प्रूव में क्या बोला है कि जो आपका एरिया है EFGH इज़ इक्वल टू हाफ ऑफ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम डेट इज़ ABCD। तो ABCD हमने पैरेललोग्राम बना दिया है। अब बोला है EFGH आर द मिड पॉइंट्स रिस्पेक्टिवली। अब रिस्पेक्टिवली मतलब ABCD, तो E यहाँ होगा, F यहाँ होगा, G यहाँ होगा, H यहाँ होगा, तो EFGH। अब ज्वाइन कर दो, एक छोटा सा पैरेललोग्राम अंदर भी बन गया इसके। अब हमें बोला है कि EFG जो आपका है H, उसको हाफ करना है प्रूफ ABCD के। तो हम क्या कर देंगे, HF को ज्वाइन कर देंगे। पहले फिगर को समझ लो तब आता है। तो हमने ये ज्वाइन कर दिया। अब मेन पॉइंट आ जाएगा ABC, जो आपका HEF है, EFGH हाफ कैसे होगा, जब हम
EFGH को, मतलब इस वाले को पहले EHF को जब FGH के साथ हम ऐड कर देंगे तो तब हमारा ये एक पहले पैलोग्राम छोटा सा बन गया EFGH। उसके बाद हमारा ये किसका हो जाएगा, इस ABCD का हाफ बन जाएगा। तो हम क्या करेंगे, ट्राइंगल HFG एंड पैलोग्राम HFCD lie on the same base। जो आपका HFG है और जो आपका HDCF है वो आपका एक ही बेस में और एक ही हाइट में या एक ही पैरेलल में लाई कर रहा है। ओके, बेस HF एंड बिटवीन सेम पैरेलल that is HF एंड CD। और ये देखना कि जो आपका HF है ना वो दोनों में ही कॉमन है, इस ऊपर वाले में भी कॉमन है और नीचे वाले में भी कॉमन है। और हम ये लिख सकते हैं HF जॉइन करना है, टू जॉइन बाय कंस्ट्रक्शन। ओके, हमने जॉइन कर दिया है। उसके बाद हमारे पास क्या आ गया कि जो आपका एरिया है ऑफ ट्राइंगल डेट इज़ HGF वो क्या हो जाएगा आपका हाफ ऑफ एरिया ऑफ HFCD। तो ये आपका क्या हो जाएगा 1। ओके, ये हमने पहला सॉल्व कर लिया। अब हमारा दूसरा आ जाएगा डेट इज़ ट्राइंगल HFE। ये भी क्या सेम बेस सेम हाइट में बिलोंग कर रहा है, सेम पैरेलल्स में। तो एंड पैलोग्राम ABFH lie on the same base HF and between same parallel that is HFAB। तो अब हम क्या करेंगे इसमें, ओ यार शिट। सो हमें अब पता चलता है कि जो आपका ट्राइंगल का एरिया है HEF जो किसके हाफ है, एरिया ऑफ पैलोग्राम ABFH, ये आपकी सेकंड इक्वेशन आ गई है। अब हम क्या करेंगे, बाय एडिंग 1 and 2, बाय एडिंग 1 and 2 तो हमारे पास क्या आता है, एरिया ऑफ ट्राइंगल डेट इज़ HGF प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल HEF हाफ ऑफ HFCD प्लस हाफ ऑफ ABFH। तो हमारे पास क्या है, एरिया ऑफ EFGH इक्वल टू हाफ ऑफ ABCD। सो अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व। P and Q are the 2 points lying on the sides DC and AD respectively of a parallelogram ABCD. Show that area of APB equal to area of BQC. अब इसमें कोई डायग्राम नहीं बनाया है तो हमें खुद ही बनाना पड़ेगा। तो हमने ये ऑब्टेन किया, एक पैलोग्राम है ABCD जिसमें बोला AD में एक Q पॉइंट है और इसमें हमारे पास P पॉइंट है। हमने इनको जॉइन कर दिया, सेम बेस सेम हाइट आ गई। ओके, ये वाला भी जॉइन कर दिया। तो अब हमें इसमें प्रूविंग क्या करना है कि जो आपका APB है वो आपके BQC के इक्वल हो, मतलब ये वाला ट्राइंगल का एरिया और ये वाले ट्राइंगल का एरिया हमारा इक्वल होना चाहिए। तो हम ये करेंगे इसमें
कि ट्राइंगल APB and parallelogram ABCD lie on same base AB between same parallel. जानते हो आप पैरेलल भी सेम ही है इसमें, that is AB and CD. AB is parallel to CD. So therefore area of triangle APB equal to half of area parallelogram ABCD. तो ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन है. अब हमारी सेकंड होगी ट्राइंगल BQC एंड parallelogram ABCD lie on सेम बेस. हम देख सकते हैं यहाँ देखो QBC इक्वल सेम बेस, और ये आपका जो ABC है ABCD पैरेललोग्राम वो भी सेम हाइट और सेम पैरेलल सेम बेस पे लाई कर रहे हैं. तो तब हम कह सकते हैं सेम बेस BC and parallel, that is BC and AD. BC is parallel to AD. So area of BQC equal to half of area of parallelogram ABCD. This is equation number 2. So हमने फर्स्ट और सेकंड से हमने ये ऑब्टेन किया कि एरिया ऑफ 1 from 1 and 2 area of triangle APB is equal to area of triangle BQC. तो अब क्वेश्चन सॉल्व हो गया है, हमने इसको सॉल्व कर दिया है. अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व. सो अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है. तो इन फिगर 19.16 P is the midpoint in the interior of a parallelogram ABCD. Show that area APB plus area PCD equal to half of area ABCD. तो इसमें अब हमारे पास 2 प्रूविंग पार्ट्स है. तो हमें हिंट भी दिया हुआ है पहले से कि हमें एक लाइन ड्रॉ करनी है पैरेलल EF. ओके, तो हम अब पहला पार्ट सॉल्व करेंगे. तो पहला पार्ट हम सॉल्व करते हैं. सो अब हमारा पहला प्रूविंग पार्ट है कि एरिया ऑफ ABB प्लस एरिया ऑफ PCD इक्वल टू हाफ ऑफ एरिया ऑफ ABCD. तो हैंस ये EF ने बाइसेक्ट करा है तो ऊपर वाला और नीचे वाला इक्वल ही होगा. तो अब हमें क्या करना है कि हमें प्रूव करना है कि APB और ये प्रूव करना है हमें एरिया ABCD के हाफ प्रूफ करना है. ये पता है कि जो आपका पैरेललोग्राम होता है अगर हम कुछ उसमें ट्राइंगल फॉर्म कर रहे हैं विल बी ऑलवेज हाफ ऑफ पैरेललोग्राम. अगर हमें फर्स्ट पार्ट प्रूफ करने के लिए हमें पहले इस APB को प्रूफ सेपरेटली करना पड़ेगा और तब नीचे वाले पार्ट को सेपरेटली करना पड़ेगा. तो हमें ये पता चलता है कि जो आपका ट्राइंगल है ABP वो किसका है, हाफ ऑफ EFBP के EFBA के हाफ है. और जो आपका नीचे वाला है ट्राइंगल DCP वो किसके हाफ है, वो है DCFE के एरिया के हाफ. तो जब हम फर्स्ट एंड सेकंड को ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, एडिंग 1 and 2. So we get area of triangle ABP plus area of triangle DCP
equal to half of area ABFP E plus half of area DCFE. So area of ABP plus area of triangle DCP equal to half of ABP FE plus area DCFE. So area of triangle ABP equal to area of triangle DCP equal to half of parallelogram ABCD. फर्स्ट पार्ट प्रूव हो गया है. अब सेकंड पार्ट हमारे को दिया था कि ट्राइंगल एरिया ऑफ ट्राइंगल APD प्लस में एरिया ऑफ ट्राइंगल PBC इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल APB प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल PCD. सेकंड पार्ट हमें जब प्रूव करना है तो हम पहले तो ये लिख लेंगे थ्रू P ड्रॉ ए लाइन, जो हमने कर ली थी पहले. LM इज परपेंडिकुलर टू AD. यहाँ से तब लिखेंगे हम सिंस ट्राइंगल APD एंड पैरेललोग्राम ALMD हमें दिखता है कि आर ऑन द सेम बेस AB and between the same parallels. AD and LM, ये वाला पार्ट L और M सेम पैरेलल्स के बीच में भी ये है. So therefore area of triangle APD equal to half of area of parallelogram ALMD. तो सिमिलरली हमें क्या मिला? We obtain area of triangle PBC equal to half of area of parallelogram BLMC. अब हमें ये वाला और ये वाला ऐड करना पड़ेगा, तो हमने इसको थर्ड दे दी इक्वेशन, इसको हमने फोर्थ दे दी. तो adding 3 and 4, तो we get area APD plus area PBC equal to half of area of parallelogram ALMD plus half of area of parallelogram BLMC. सो हाफ को हमने बाहर कॉमन ले लिया, तो हमारे पास क्या आ गया अंदर? एरिया ALMD प्लस एरिया BLMC. और ये सारा किसका हाफ होता है? ये हमारा हाफ ऑफ एरिया ऑफ ABCD. ये ABCD के हाफ आ गया. तो हेंस एरिया ऑफ ट्राइंगल APD प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल DBC इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल APB प्लस
PCD. So this question is done. We will do next question. So अब हम क्वेश्चन 5 सॉल्व करेंगे. इन फिगर 19.17 PQRS and ABRS are parallelograms and X is any point on the side BR. तो कोई भी पॉइंट कहीं भी बना सकते हैं, मिड पॉइंट नहीं है. शो डैट फर्स्ट पार्ट एरिया PQRS इक्वल टू ABRS. तो सिंपली ये हो रहा है कि जो आपका एरिया है PQRS इक्वल टू एरिया ऑफ ABRS हमने प्रूव करना है. तो हम सिंपली लिख सकते हैं दे लाई ऑन सेम बेस. दे लाई ऑन सेम बेस. PQRS. SR is base. Okay. And between same parallels. ABRS सेम पैरेलल्स ही है इनके. दैट इज दिस AQR PB एंड RS. ये वाली सेम पैरेलल एंड PB ये वाला. QR नहीं है. तो हमें इससे पता चल गया कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम PQRS इक्वल टू एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABRS. अब हम सेकंड पार्ट सॉल्व करेंगे. फर्स्ट पार्ट तो सॉल्व हो गया हमारा. तो सेकंड बोल रहा है AXS इक्वल टू हाफ ऑफ एरिया ऑफ PQRS. तो जो आपका AXS है ये वाला ट्राइंगल वो हाफ करना है हमें प्रूफ PQRS वाले इस वाले के. तो ये तो हमें पता है कि जो आपका ट्राइंगल है हमें दिख रहा है कि ये एक पैरेललोग्राम का ट्राइंगल क्या हो जाता है, हाफ हो जाता है पैरेललोग्राम का. तो एरिया ऑफ AXS ये आपकी थ्योरम है. तो इक्वल टू हाफ ऑफ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABRS. ओके. अब हमें PQRS के इक्वल करना था तो हमने प्रूव कर लिया कि PQRS इज इक्वल टू ABRS. मतलब ABRS भी इक्वल है और PQRS भी इक्वल है. तो जो आपका ABRS का होगा वो PQRS का होगा, जो आपका PQRS का होगा वो आपका ABRS का होगा. सो हमने क्या ऑब्टेन किया कि इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल AXS इक्वल टू हाफ ऑफ पैरेललोग्राम PQRS. क्योंकि ABRS भी सेम है और PQRS भी सेम है. तो जो इसका वो उसका, ये इसका तो उसका. तो ये है इसमें. तो हमने ये सेकंड पार्ट भी प्रूव कर दिया.